नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं अपना एक ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य। जैसा कि नाम से ही आपको लग गया होगा, जन्म कुंडली रहस्य। जी हाँ, आपकी जो जन्म कुंडली होती है वो अपने भीतर बहुत सारे रहस्यों को समेटे होती है। ना जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते या जिन्हें हम जानना चाहते हैं। बहुत से रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें आपको एक ज्योतिषी बता देता है। बहुत से ऐसे भी रहस्य होते हैं जिन्हें वो नहीं बता पाता, जिसके लिए ईश्वरीय कृपा की जरूरत होती है। शायद यही कारण है ज्योतिष को ज्योतिष कहा गया है, क्योंकि ज्योति जहाँ ईशा, जिसको ईश्वर की ज्योति प्राप्त हो, कहीं ना कहीं से ईश्वरीय संकेत मिले, ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसा ही व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में उसको दैवज्ञ तक कहा गया है। दैवज्ञ मतलब जिसकी देवताओं तक पहुंच है या देवताओं की जिस पर कृपा है। तो जब हम ज्योतिष का कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होनी बहुत जरूरी है। अब ये जो मेरा चैनल है, ज्योतिषीय चैनल, जिसका नाम हमने रखा है जन्म कुंडली रहस्य, इसमें हम ऐसे ही कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो ईश्वर कृपा से, उनकी प्रेरणा से एक ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। मैं राजेश श्रीवास्तव इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग आज का इस प्रारंभिक वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने तमाम उन साथियों तक पहुंचाइए जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना और समझना चाहते हैं। ऐसी तमाम बातों पर हम आपके सामने ये सब बातें लेकर आएंगे और इसमें बहुत सारी बातों का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपके सामने एक नए स्वरूप में आ रहा हूँ। अभी तक आपने मुझे कवि के रूप में देखा था या कुछ तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में तमाम बातों को समझाते हुए देखा था, लेकिन आज मैं एक ज्योतिषाचार्य के रूप में आपके सामने आया हूँ। तकरीबन आज से 20-25 वर्ष पहले मैंने विश्व प्रसिद्ध संस्थान भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष अलंकार की उपाधि ली थी। उसके बाद ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली, स्वर्ण पदक प्राप्त किया और आगे बढ़े तो जूनियर रिसर्च किया, सीनियर रिसर्च किया और ईश्वर कृपा से फिर आगे बढ़े तो बढ़ते चले गए। एक ज्योतिष इंस्टीट्यूट खोला, मां शारदा ज्योतिष केंद्र। मैं और मेरा छोटा भाई उस केंद्र के संचालक बने और रविवार और शनिवार के दिन अक्सर हम लोग उस पर बैठते थे। बड़ी संख्या में लोग आते थे। हम लोग उनके जीवन पर्यंत जो कुंडली बनाने के पश्चात जो जीवन पर्यंत की उसमें चीज़ें मिलती हैं कि क्या क्या संभावित है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, वो सब बातें उसमें उजागर करने की कोशिश करते थे। आप जानते हैं कि जो 12 खाने हैं जन्म कुंडली के, ये बहुत सारे आपके जीवन के विविध पक्षों को, विविध क्या, संपूर्ण पक्षों को बता देते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सही कुंडली बनी हो और देखने वाला सही ज्योतिषी हो और उस पर, जैसा कि मैंने कहा, कि ईश्वरीय कृपा हो, तो बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं। ईश्वरीय कृपा की बात मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि ये ज्योतिष की जितनी डिग्रियां मैंने हासिल की, स्वर्ण पदक हासिल किया, इस सबको हासिल करने से पहले ही बहुत बड़ी लोकप्रियता हमें ज्योतिषी के रूप में मिल चुकी थी। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के देखने के बाद वो हमारे पास आते और उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो जाती, तो पूछते अक्सर, क्यूरियोसिटी बस, जिज्ञासा बस, कि कहाँ से आपने कुंडली ली है, कहाँ से आपने ये प्रेरणा ली, कहाँ से आपने कोई डिग्री ली, आपके गुरु कौन है। तब हम उन्हें बता नहीं पाते थे कि ये सब कुछ तो हमने स्वाध्याय से किया है। मेरी माँ हस्तरेखा विशेषज्ञ है, लेकिन मेरा रुझान हस्तरेखा में ज़्यादा नहीं रहा, मेरे छोटे भाई का भी नहीं रहा। हम लोगों ने हॉरोस्कोप पर, कुंडली पर ज़्यादा काम किया। अब कुंडली पे काम करने लगे, बताने लगे, स्वाध्याय बहुत सारा किया और ईश्वर कृपा से वो सिद्ध होने लगा। तो प्रारंभ में जब हम कुंडली बनाते थे, मैं कुंडली बनाया करता था, तो अक्सर क्या होता था कि जीवन पर्यंत की घटनाओं का जिक्र हम उसमें करते थे। मसलन कि किसी व्यक्ति को क्या रोग हो सकते हैं, उसके धन के योग क्या है, उसका विवाह कब होना संभावित है, द्विविवाह योग तो नहीं है, मंगली तो नहीं है, मंगली होने पे क्या समस्याएं हो सकती हैं, नौकरी के क्या संभावनाएं कुंडली में है, क्या उसके पास अपना घर होगा, क्या अपनी कार होगी, अपनी ज़मीन होगी, लोकप्रियता की क्या स्थिति होगी, क्या वो कंगाल रहेगा या दरिद्र रहेगा, स्त्रियों से उसके संबंध कैसे रहेंगे, वगैरह वगैरह। इतनी सारी बातें हम लिखते थे। जब मैं ये लिखा करता था तो मेरा एक नियम होता था कि
पहले वो योग बताऊं, उन ग्रहों के योग बताऊं जिनकी वजह से ये परिणाम होने जा रहा है। तो हम उल्लेख करते थे कि फला ग्रह फला घर में बैठा हुआ है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे दृष्ट है, इसकी संगत में बैठा है, तो इसलिए ये फल होगा। और उसके बाद कुंडली, उसके जीवन पर्यंत की कुंडली हम उसको दे देते थे। लेकिन बहुत बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब लगातार लोग आने लगे और कहने लगे कि भाई आपकी ये बात भी सही हो गई, आपकी ये बात भी सही हो गई, अब आप हमें ये बताइए, अब ये बताइए, लेकिन पहले सबसे पहले ये बताइए कि आपके गुरु कौन है, आपने दीक्षा कहाँ से ली है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है। तो उस वक्त मुझे लगता था कि यार अब क्या बताऊं मैं किसी को कि कहाँ से दीक्षा ली है। स्वाध्याय था, मेरी माँ मेरी गुरु थी, वो भी हस्तरेखा के मामले में। मूल रूप से गुरु मेरी पुस्तकें थी या मेरे जो दीक्षा गुरु थे उनका आशीर्वाद था बस। तब महसूस हुआ कि नहीं, अब एक विधिवत दीक्षा भी प्राप्त कर लेनी चाहिए, विधिवत ज्ञान भी प्राप्त कर लेना चाहिए। और हमने ज्ञान प्राप्त किया और तमाम किस्म की डिग्रियां ली, 4-5 वर्ष लगातार अध्ययन किया। उसके बाद एक बड़ी आश्चर्यजनक बात सामने आई, और वो आश्चर्यजनक बात ये थी, मैंने पाया कि जिन ग्रहों की युति के कारण, जिन ग्रहों के योग के कारण, एक दूसरे को देखने के कारण, उनकी स्थिति या दृष्टि के कारण हम कोई भविष्यवाणी कर रहे थे कि ऐसा है, तो इस वजह से हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए लिखता था कि कोई अगर ज्योतिषी पढ़े तो उसको भी पता रहे कि मैं किन योगों के कारण मैं ये वाली भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो मैंने पाया ये सब अध्ययन कर लेने के बाद कि जो कुछ हमने योग लिखे थे कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो सब गलत थे। लेकिन जो परिणाम लिखे वो सारे के सारे सत्य निकले। मैंने अपने दीक्षा गुरु के सामने ये प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये सब ईश्वरीय कृपा है। उस दौरान हम महाकाली की बहुत पूजा अर्चना और तपस्या किया करते थे। प्रतिदिन का एक हवन हमारा एक नियम बना हुआ था, चाहे छुट्टी का दिन हो या ऑफिस से आने के बाद, चाहे रात्रि का 1 बजे महाकाली का यज्ञ करना ही करना है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि जिस ईष्ट की तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो उसकी कृपा से जो तुम कहते हो और लिखते हो वो सिद्ध हो जाता है। भले ही तुमने उसके कारण गलत लिखे लेकिन परिणाम सही आए। लेकिन अब तुमने अध्ययन किया है तो अब अध्ययन को भी आधार बनाओ ताकि तुम्हारे कारण भी सही जाए। और दूसरी बात, कभी किसी के बारे में कोई ऐसी अहितकर बात ना कहना, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा होता है, किसी पूजा पाठ या गुरु से जुड़ा होता है, आश्रम से जुड़ा होता है, तो कई बार जो कुछ योग नहीं है और उसने वो अहितकर बात कह दी, तो कभी कभी कहने से भी वो सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आपकी जो पूजा होती है, आपकी जो अर्चना होती है, आपके पीछे जुड़ा हुआ जो श्रेयस होता है, वो कई बार उन बातों को सिद्ध करने लग जाता है। तो लोगों को अच्छे राह देना। तो उस दिन से मुझे भी ये समझ में आया कि ज्योतिषी को दैवज्ञ क्यों कहा गया। देवताओं की जिस पर कृपा है, ज्योति जहाँ ईश्वर, ज्योतिष यानी जिस पर ईश्वर की ज्योति है, कहीं ना कहीं ज्योति आपके अंतःकरण में आकर आपको प्रेरित कर रही है कि आप ऐसा कीजिए। आप उसी के आधार पर ये सब गणनाएं कर पाते हैं। तो ये एक दौर चला। उसके बाद फिर 4-5 पुस्तकें लिखने की कोशिश की और वो पुस्तकें अभी भी लगभग कंप्लीशन पर है और बहुत जल्दी संभवतः सामने आ भी जाए। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले एक ये माध्यम है जिससे मैं पहले से जुड़ा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं सब वो ज्ञान आपसे बांटने की कोशिश करूं जिसको मैंने अर्जित किया पुस्तकों के माध्यम से, अपने 30-35 वर्षों के अनुभव के माध्यम से, तमाम कुंडलियां जो मेरे पास आज भी मौजूद हैं उनके माध्यम से, और आज भी तमाम लोग जो मेरे पास आते हैं वो सबके माध्यम से। ये सब कार्य मैं बिल्कुल निःशुल्क करता रहा हूँ, वो निःशुल्क ही करूँगा, भविष्य में भी बिल्कुल निःशुल्क करूँगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहूँगा अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में, जिसको लेकर समाज में बड़ी शंकाएं रहती हैं। मसलन जैसे मंगली का ही मामला है, लोगों के अंदर बहुत शंका भी, भय बड़ा जबरदस्त होता है। आखिर मंगली मेरा बच्चा है तो क्या होगा, क्या इसका कोई उपाय है? और जो कन्या पक्ष है उसके मन में भय तो अच्छा मंगली है भाई, मेरी बिटिया की शादी यहाँ नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे की शादी वहाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के संशय हैं जिनका मिटाना बहुत ज़रूरी है। बहुतों को लगता है कि आपका बच्चा राहु से बड़ा पीड़ित है, क्या होगा साहब, मेरे राजयोग कौन से हैं, क्या मुझे ये सब मिल पाएगा? कुंडली में सब राजयोग भी होते हैं, महालक्ष्मी योग भी होता है, विष योग, हजारों योग होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में क्या है? कुंडली क्या है? जिस क्षण कोई बच्चा पैदा होता है उस क्षण अगर हम चलते हुए समस्त आकाश को स्थिर कर दें एक क्षण के लिए,
तो जो ग्रह जिस स्थिति में रहकर आपको उस समय देख रहा था, प्रेरित कर रहा था, उसकी दृष्टि आप तक पड़ रही थी, उस स्थैतिक स्थिति का नाम ही कुंडली है। तो उस क्षण जो ग्रह जिस स्थिति में था वो जीवन पर्यंत उसी के हिसाब से आपको प्रभावित करता है। और आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है वो तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। पूर्व जन्मों के हिसाब से आपको सब कुछ अपना संचित पुण्य इसमें लिखा कर लाए हैं। जितना संचित पुण्य आप लिखा कर लाए हैं वो आपको मिलना ही मिलना है। और जो आपके आगे के कर्म और प्रयास हैं वो आपके भविष्य के कर्म हैं और भविष्य का पुण्य बनाते हैं, भविष्य की आपकी सारी संभावनाएं बनाते हैं कि वो अच्छे हैं अथवा बुरे, उसके आधार पर ये सब होता है। लेकिन जो जन्म की कुंडली बन जाती है उस कुंडली को कोई बदल नहीं सकता, वो तो हमेशा वही रहेगी। वो जो आपकी राशि निर्धारित हो गई उससे संबंधित स्वभाव तो आपके वही रहेंगे। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम किसी राशि की बात करते हैं तो राशि की अपना स्वभाव है, लेकिन उसका स्वामी अगर किसी विशेष ग्रह में बैठा है, किसी विशेष ग्रह के साथ बैठा है, किसी विशेष स्थिति में बैठा है, किसी के द्वारा देखा जा रहा, तो उन सब से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आपका अपना एक स्वभाव है, लेकिन जैसे आपके दोस्त की संगत होगी या जिसके साथ आप रोज उठते बैठते मिलते बैठते हैं तो उनका भी प्रभाव आपके अंदर आने लग जाता है। ज्योतिष में भी यही सारी चीजें हैं। ये सब बातें आपके सामने आएंगी और ये आपको लगातार एक ज्योतिषी बताने की कोशिश करता है कि क्या क्या चीजें आप अपनी कुंडली में लेकर आए हैं और क्या आप करेंगे जिससे अगर कुछ खराब है तो वो बेहतर हो सकता है या उससे मुक्ति मिल सकती है या उसमें कमी लाई जा सकती है। जो अच्छा है उसको कैसे हासिल किया जाएगा। वैसे तो जो लिख कर अच्छा आया है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा ही, लेकिन बहुत बार हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने आ भी रही होती है वो हमारे दुष्प्रयासों के कारण, दुष्कर्मों के कारण वो हाथ से चला भी जाता है। तो दोस्तों, ये जो ज्योतिष है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये हमारे वेदांग के 6 जो प्रकार कहे गए हैं उसमें से एक प्रकार है। और ये आपके पूर्व जन्म के सारे कर्मों के हिसाब से इस जन्म में जब आप पैदा हुए हैं उसके आधार पर आपका भाग्य क्या होगा ये सब कहने की कोशिश करती है कुंडली। यही कारण तो है। देखिए, अगर आपके कर्म ना बोल रहे होते, आपके कर्मों का महत्व नहीं होता, तो क्यों एक बच्चा एक झोपड़ी में पैदा होता और एक किसी करोड़पति की महल में पैदा होता? क्योंकि पैदा होते हुए बच्चे ने तो कोई अपराध नहीं किया। ईश्वर तो समदर्शी हैं, सबके प्रति एक जैसा भाव रखते हैं। तब वो बच्चे 2 स्थितियों में क्यों पैदा होते हैं? 2, 3, 4, 100 स्थिति हो सकती है, अलग अलग स्थितियां, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उसके हिसाब से वो जन्म लेता है, उस परिवार में जन्म लेता है। और फिर उसके जो आगे के कर्म होते हैं वो उसे अगले हिस्से की ओर लेके जाते हैं। और ये ज्योतिष हमारी इसी काम में मदद करती है। देखिए, आज भी इतनी ऊंचाई पर हमारा विज्ञान चला गया है। आपको कोई रोग है या नहीं है, जब तक आप पूरे टेस्ट नहीं करा लेते, एक डॉक्टर को नहीं दिखा लेते, तब तक आप ये बता नहीं सकते कि आपके अंदर ये रोग पनप रहा है या ये रोग मौजूद है। लेकिन एक ज्योतिषी है जो आपकी कुंडली देखकर आपको 20 वर्ष बाद होने वाले रोग का भी संकेत दे देगा। ये इसकी बहुत बड़ी महानता है। आप भविष्य में क्या रोजगार करने वाले हैं उसकी संभावनाएं इसमें निहित होती हैं, मौजूद होती हैं। आपका रुचि, आपका स्वभाव, आपकी दिलचस्पी किस तरह बनेगी ये भी इसमें मौजूद होता है। सिर्फ मैंने वही बात कही कि जन्म का समय, जन्म का स्थान ये बिल्कुल सही होना चाहिए और कुंडली सही बननी चाहिए। अब कुंडली सही बनाने में तो आजकल कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं बहुत सारे, तो जो भी विधि लगाएंगे तो वो गणित के तो मास्टर है, तुरंत कुंडली बना के आपको दे देंगे और अच्छी कुंडली बनाएंगे। हाथ से बनाने में प्राय लोगों को जब जानकारी नहीं होती है तो बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन कुंडली एक कैलकुलेटर है कंप्यूटर के अंदर, वो आपको बना के दे देता है। तो कुंडली बनाने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मशीन आपके भविष्य की गणना नहीं कर सकती। गणना कोई दैवज्ञ ही करेगा, कोई ज्योतिषी ही करेगा, और जब वो करेगा तो आपके जीवन के तमाम रहस्यों को वो खोल सकता है और उनको बता सकता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बड़ी रहस्यमयी होती है ये कुंडली। मैंने आपसे कहा मेरे चैनल का नाम ही है जन्म कुंडली रहस्य। सैकड़ों रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। अब ईश्वर कृपा से हमको कितने पता लग पाते हैं ये तो ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर है, क्योंकि जब हम ज्योतिष पढ़ते थे तो हमको एक बात बड़ी शिद्दत से सिखाई जाती थी कि देखिए, अंतिम सत्य तो ब्रह्मा जी ही जानते हैं। ईश्वरीय विधान केवल ईश्वर ही जानता है। हम केवल उतना बता सकते हैं, उतना सामने ला सकते हैं जितना उनकी कृपा हो जाए।
तो आपकी कुंडली के ग्रह मौजूद हैं, आपका समय पता है हमें, कुंडली बना लेंगे, उसके बाद उस पर हम चर्चा करते हैं और जितनी प्रेरणा ईश्वरीय हो जाती है और जितना कुछ आपने पढ़ा है, ज्ञान हासिल किया है, उसके आधार पर आप तरह तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। तो आगे जो मैं तमाम चैनल्स लेकर आऊँगा उसमें ऐसे ही बहुत सारे विषयों पर हम बात करेंगे कि क्या आपका बच्चा राहु से पीड़ित तो नहीं है, मंगली के बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, राजयोग किसे कहते हैं, क्या लक्ष्मी योग है, क्या आपका बच्चा सरकारी नौकरी में जा सकता है, या आपके बच्चे का रुझान किधर बनेगा। इस तरह की बातें, सैकड़ों विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आपको आपके ईस्ट कौन है, किसकी आपको पूजा करनी चाहिए, आप रोजगार में जाना चाहते हैं तो कौन सा रोजगार आपके कुंडली के हिसाब से आपके अनुकूल हो सकता है। इस तरह की सारी बातें, आप अपने भाग्य में क्या लिखा कर लाए हैं, कितने वाहन के आपके योग हैं, कितना घर मकान का योग, इस तरह की बातें एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने तय किया है, मैं सबसे पहले, चूँकि आदमी की सबसे ज़्यादा रुचि होती है इस बारे में कि जो मेरी राशि है, जो मेरा राशि स्वामी है, उसकी क्या विशेषता है, वो मुझे क्या देता है, वो सब क्या। तो हम सबसे पहले राशियों पर चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा तो मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा आपसे मेष और वृश्चिक राशि पर, जिसके स्वामी मंगल है। बहुत मनोरंजक अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो 2 राशियों के लोग होते हैं उन पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, उनका क्या क्या स्वभाव होता है, क्या क्या संगत असर डाल सकती है और कैसे वो व्यक्ति रिएक्ट करते हैं अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। तो ये सब बातें लेकर मैं आपसे अपने अगले चैनल में मिलूंगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए पुनः निवेदन करूंगा कि मेरा इस वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके साथी ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, मेरा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी बाद में मैं खुलासा करूंगा, तो उसके साथ जोड़ेंगे। तो उन सब लोगों को इस चैनल में जोड़िए, क्योंकि हमारा मकसद है जब हम ये सब कार्य शुरू कर रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक वो बातें जाएं, वो इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कमेंट्स के माध्यम से जब आपके कुछ प्रश्न आएंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस बात की जिज्ञासा आपके मन में है और क्या क्या विषय आप पहले जानना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम एक एक करके ये वीडियोस आपके सामने लाएंगे। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।